हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक्शन प्लान के ऊपर। देखो, एक्शन प्लान मतलब होता है कार्य योजना। योजना आपने तैयार कर ली है, अच्छा प्लान आपके पास है। अब आप जो है तैयारी के लिए अगर बैठते हैं कहीं पे, किताब आप खोलते हो, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखा कि जो सामने आती है वो ये है कि हम थोड़ी देर पढ़ने के बाद जो है या तो थक थक जाते हैं, या फिर हम जो है बोर हो जाते हैं, या हम सुस्त पड़ जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि थोड़ी देर हम रेस्ट करते हैं तो हमारा जो पढ़ाई का शेड्यूल है वो बिगड़ जाता है और उसका हमें नुकसान उठाना पड़ता है। हम ये समझ नहीं पाते हैं कि यार कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्या रीज़न इस चीज़ के पीछे है। तो ये जो चार्ट है इसको समझ करके हम लोग अपनी उस समस्या को काफ़ी हद तक जो है समाप्त कर सकते हैं, और हम समझ सकते हैं कि क्या कारण है जिसकी वजह से जो है हमें ऐसा फेस करना पड़ता है। ये प्रॉब्लम हमारे सामने जो आती है, जिसकी वजह से जो हम पढ़ नहीं पाते हैं, है ना। तैयारी करनी, यूपीएससी की तैयारी करनी तो भाई उसमें तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए जो है क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो वीडियो के पहले आप देख रहे होंगे, सबसे पहले ऊपर लिखा हमने एक्शन प्लान, उसके नीचे लिखा है एनर्जी। एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब है, एनर्जी मीन्स द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता। जब आपके अंदर क्षमता होगी ना तभी आप कार्य कर पाओगे। और अब आप देखिए, पहले एनर्जी को समझ लीजिए। एनर्जी के दो भाग हैं इसमें। पहला लिखा है इसमें फिजिकल एनर्जी, सेकंड लिखा है इसमें मेंटल। फिजिकल में शारीरिक ऊर्जा और मानसिक ऊर्जा। तो शारीरिक ऊर्जा के विषय में देखिए, आप 3 पॉइंट देख रहे होंगे आपका। एक तो आहार है, मतलब आपका डाइट, व्यायाम एक्सरसाइज, और आदत हैबिट। आहार में मैंने बताया है कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये 3 चीज़ें हम आमतौर पर जो है एक दिन में लेते हैं। ब्रेकफास्ट हम बहुत हैवी ले सकते हैं या फिर लाइट। लंच भी वही है, और डिनर में आप देखेंगे या लाइट लो या फिर आप हैवी लो। इसमें बताया गया है कि आपको जो डिनर ब्रेकफास्ट लेना है बहुत लाइट लेना है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपको लाइट ब्रेकफास्ट लेना होगा। मैं देखता हूँ आमतौर पर हम क्या करते हैं कि हम गए और सुबह हमने 2 पराठे खा दिए। 2 पराठे खाने के बाद जो आपकी कैलोरी बनेगी ना, वो आपकी पूरी एनर्जी को आपको डिस्टर्ब कर देगी। हमें महसूस नहीं होता वो चीज़ें कि यार हमने हैवी नाश्ता किया, पढ़ नहीं पा रहे हैं। हैवी नाश्ता करने के बाद आप जो है पढ़ नहीं पाओगे। आप चाहे कोचिंग में बैठे हो, चाहे आप घर में बैठे हो, पढ़ नहीं पाओगे। लंच नॉर्मल करना है, डिनर नॉर्मल करना है, ठीक है ना, लाइट करना है। ब्रेकफास्ट लंच के बीच में जो आप थोड़ा सा फ्रूट खा सकते हो या फिर फ्रूट जूस ले सकते हो। इसके बीच में कोई आप चाय वाय जो है हल्का फुल्का ले सकते हो। तो ये आपका डाइट है। डाइट पे आपको विशेष ध्यान रखना है। डाइट आपको बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लेना है। एक्सरसाइज व्यायाम, मैं देखता हूँ कि व्यायाम के उसमें क्या करते हैं हम लोग, एक्सरसाइज के बेस पे जो हम लोग जिम ज्वाइन कर लेते हैं। 1 आध घंटे वहाँ पे जो है जिम ज्वाइन करके जो है हम अपना उसको एक्सरसाइज मानते हैं। लेकिन तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए 10 मिनट अगर आप पर डे एक्सरसाइज करते हो, इस 10 मिनट में आप 10 मिनट बहुत होता है। 10 मिनट के अंदर आपने जो है स्ट्रेचिंग कर ली, थोड़ी देर जो है आपने जो है जॉगिंग कर ली, है ना। उसके अलावा जो है थोड़ी देर आपने जो है हल्का फुल्का योगा प्राणायाम वगैरह कर लिया, तो 10 मिनट बहुत है, सफिशिएंट है। 10 मिनट डेली करोगे तो उसका आपको लाभ मिलेगा। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की आवश्यकता इस समय नहीं है, ठीक है ना। और उसके बाद तीसरी चीज़ हैबिट। हैबिट मतलब ये है कि आदतें आदमी की जो है एक लंबे समय से चली आ रही होती है, जिसको तोड़ना मुश्किल होता है। लेकिन बैड हैबिट है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। किसी को सिगरेट की भी हैबिट होती है, किसी को जो है मतलब जो है शराब पीने की हैबिट होती है। ये अन्य प्रकार की कई प्रकार की हैबिटें हैं, गलत आदतें हैं, वो होती हैं। उसको जो हमें कंट्रोल करना है या फिर उसको चेंज करना है। कंट्रोल करने के लिए जो है हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि माइंडसेट ये होता है कि भाई हमें लगता है कि हम बहुत पढ़ रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई एक सिगरेट पी लेते हैं, सिगरेट पीने से जो है तनाव कम हो जाता है, जो कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। तनाव जो है उससे कम नहीं होता है। लेकिन फिर भी आपको जो है अपनी आदतों में सुधार करना है। बहुत ज़्यादा अगर आप सिगरेट पीते हो तो कम कर लीजिए उसको कंट्रोल करिए। धीरे धीरे कंट्रोल करके यह हैबिट आपके काबू में आ जाएगी और आपको उसका लाभ मिलेगा। दूसरी चीज़ मैंने बताया मेंटल मतलब मानसिक जो एनर्जी है वो 2 चीज़ पे डिपेंड करती है, एक कंसंट्रेशन, एक मेडिटेशन। एकाग्रता के लिए जो है बहुत सारे पॉइंट में जो है सबसे पहला पॉइंट है रूम जहाँ पे आप तैयारी करते हो वो रूम ऐसी जगह लो जहाँ पे जो है पीसफुल हो। मैं देखता हूँ कई बार ऐसी जगह हम रूम लेते हैं जहाँ पे चारों तरफ हल्ला गुल्ला शोर शराबा और बहुत सारा जो है डिस्टर्बेंस होता है। आपने किसी फैक्ट्री के बगल में रूम ले लिया, कि बहुत नाला जा रहा है, उसके बगल में तुमने कोई कमरा ले लिया, वहाँ तैयारी कर रहे हो आप।
या बहुत सारा डिस्टर्बेंस जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे आपने रूम ले लिया, ये आपके हाथ की चीज़ है ना, इसमें आप एक्सक्यूज नहीं कर सकते हो, ये आपके हाथ की चीज़ है, आप अपनी अच्छी जगह रूम ले सकते हो, ठीक है ना, किफ़ायती रेट पे या जो भी आपका जैसे बजट है आपका, रूम ले लो, रूम आपका पीसफुल होना चाहिए। एक सिटिंग प्लेस जहाँ बैठते हो, टेबल चेयर कुर्सी या जमीन पे बैठते हो, जहाँ भी आप पढ़ाई करते हो वो आपके कंफर्ट होना चाहिए। सिटिंग प्लेस पर थोड़ा खर्चा कर लो, क्योंकि जो है आपकी चेयर टेबल जो है वो थोड़ा ठीक रहेगा तो ज़्यादा देर तक आप बैठ सकते हो, इसलिए इस पर थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि जिस टेबल में आप पढ़ते हो वो बिल्कुल खाली होनी चाहिए, उस पर जो है मैं देखता हूँ कई बार क्या करते हैं कि किताबों का ढेर लगा रहता है ना, तो उससे भी आपकी कंसंट्रेशन खराब हो जाती है। इसलिए ध्यान ये रहे कि इसमें जो है टेबल जब पढ़ते हैं वही किताब रहे जिसमें जो आप पढ़ रहे हो, बाकी किताब यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ ये विशेष ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ मैंने बोला डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये है आप पढ़ाई कर रहे हो और मोबाइल आपके पास है, मोबाइल फ़ोन आपके पास आ गया, मोबाइल फ़ोन आपका ऑन नहीं होना चाहिए, मोबाइल फ़ोन बिल्कुल ऑफ कर दो उस समय, ना मैसेज चेक करो, ना आप उसमें जो है किसी प्रकार कोई व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह सब बंद कर दो। तो ये चीज़ आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन में मेन चीज़ है। दूसरी चीज़ रिलेटिव्स का आना जाना, आपका रूम है, आपके रिलेटिव हमेशा आ रहे हो, कभी कोई चाचा ताऊ फूफा कजन वजन सब आते जा रहे हैं आपके कमरे में, तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, बंद कर दो सब कुछ। तैयारी कर रहे हो आईएएस की, भाई किस तरीके से करना है वो आप समझ सकते हो, उस चीज़ को आपने मैनेज करना है। फ्रेंड्स हैं, कोई फ्रेंड्स आपके कभी किसी कोई कंट्रोल नहीं है, कभी कोई फ्रेंड आ रहा है, कभी कोई फ्रेंड आपका रूम पे आ रहा है, तो आप डिस्ट्रैक्ट होगे डेफिनेटली। अपने फ्रेंड्स को आप साफ शब्दों में कहिए भैया कि इस टाइम पर आपसे मुलाकात हो सकती है, इसके अलावा मेरे पास कोई समय नहीं है। फ्रेंड्स अगर नाराज़ होता है तो ठीक है, फ्रेंडशिप टूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपका जो है शेड्यूल नहीं टूटना चाहिए, ये ध्यान रखना इस बात का। दूसरी चीज़ मेडिटेशन है, मेडिटेशन मतलब ध्यान है। ध्यान का मतलब होता है, ध्यान बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए ध्यान के संबंध में जो है बहुत सारे बातें बताई जाती हैं, और ध्यान अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा पॉइंट है। तो ध्यान के संबंध में आपने करना कुछ नहीं है। ध्यान के संबंध में यह है कि आपको ये देखना है कि देखो सक्सेस, ध्यान का उद्देश्य है, एक उद्देश्य होता है स्पिरिचुअल जो उद्देश्य है ध्यान का, वो है परमात्मा को प्राप्त करना, ईश्वर को प्राप्त करना, पीस को प्राप्त करना, परम शांति को प्राप्त करना। ये मेडिटेशन के मेन उद्देश्य हैं। तो इसके लिए जो है बहुत सारी प्रोसेस हैं, बहुत उसके लिए प्रैक्टिस है। टफ बात, बहुत कठिन बात है, ये सच्चाई है, बहुत कठिन बात है, ये बहुत कठिन रास्ता है। तो जिस मेडिटेशन की बातें चल रही है ना, ये वाली मेडिटेशन, स्पिरिचुअल मेडिटेशन, ये बहुत कठिन चीज़ है, इसकी तरफ जाओगे तो आप भटक जाओगे इस चीज़ में। हमें तो सक्सेस के लिए जो मेडिटेशन है वो अपनाना है, हमें तो सक्सेस चाहिए। तो सक्सेस के लिए जो मेडिटेशन है वो आपका स्वयं का मेडिटेशन है। आपने अपने दिमाग में जो है 5 पॉइंट आपने रखना है, आपने खुद लिखना है इसमें कि मैं, पहला पॉइंट जैसे आपने लिखा, किसी कॉपी में लिखना है, आपने अपने डायरी में लिख दो उसको कि मैं इस बार यूपीएससी में किसी भी कीमत पे सफल होऊंगा। सेकंड पॉइंट, आईएएस की तैयारी के दौरान किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस, किसी प्रकार का कोई मुसीबत अगर मेरे सामने आती है तो मैं दृढ़ संकल्प होकर उसका सामना करूंगा। तीसरा पॉइंट, इसी प्रकार से जो आप अपने पॉइंट बनाओ उनको लिखो, 5 पॉइंट आप लिखो, मेन पॉइंट 5 पॉइंट, ठीक है ना। और प्रत्येक दिन सुबह और शाम 2 टाइम जो है 15 मिनट जो है आपको मुंह के बाहर उच्चारण करके आपने इन पॉइंटों को बोलना है, इस पे ध्यान करना है, इन चीज़ों पे आपने इमेजिन करना है इस चीज़ को कि मैं वास्तव में सफल होकर जा रहा हूँ, मेरा जो है चयन हुआ है और मैं मशहूरी जो आइस एकेडमी है वहाँ जा रहा हूँ, या अपना ध्यान इस पे करना है ना। इस तरफ ध्यान करोगे तो आप भटक जाओगे। और एक चीज़ और है, अगर आप स्पेशली 15 मिनट या 20 मिनट इस पर ध्यान, अगर इस प्रोसेस को अपनाते हो तो इसमें एक ईगो पैदा होती है बाद में, वो ईगो बहुत डेंजरस होती है। आपको लगेगा मैं विशेष ध्यान कर रहा हूँ, है ना, तो वो ध्यान करने का जो ईगो है वो भी आपको डिस्टर्ब करेगा। इसलिए यहाँ पे बिल्कुल सिंपल चीज़ है। टॉपर्स ने भी ध्यान किया, पता, टॉपर्स तो टॉप करके चले गए, लेकिन उन्हें पता नहीं उन्होंने भी इस प्रकार का ध्यान करते हैं। ये ध्यान उन्होंने किया, ये ध्यान है, स्टूडेंट विद्यार्थियों का ध्यान ये है। इसको आप प्लीज़ छोड़ दीजिए, ये बात की चीज़ें हैं। एक्शन प्लान फॉर CSEIS एनर्जी प्ले ए वाइटल रोल। एनर्जी ही इसमें महत्वपूर्ण है, एक्शन एंड एनर्जी। आप एनर्जी को अगर मैनेज करोगे आपके एक्शन ठीक हो जाएंगे। इसलिए आपको एनर्जी पर ध्यान देना है, एनर्जी के सारे साइंस को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, और ये आपको जो है सफलता दिलाएगा। इम्प्लीमेंटेशन पीरियड मतलब आपका यह स्टार्ट आफ्टर मेकिंग ए गुड प्लान फॉर आईएएस प्रिपरेशन। आपने जो है एक अच्छा प्लान बनाना, सक्सेसफुल प्लान बनाने के बाद जो है आपने इसको इम्प्लीमेंटेशन करना है एनर्जी को, तब, ठीक है ना। वेन एवर फेल, अगर बाई चांस आप फेल होते हो, माना आपकी आदत है सिगरेट पीने की, आपने कंट्रोल किया, आप माना जो है दिन में 4 सिगरेट या 5 सिगरेट पीते हो, आपने कंट्रोल करके उसको 4 किया, फिर 3 किया, फिर 2 किया,
इस तरीके से आप कंट्रोल करते करते आए, लेकिन आप फेल हो गए, एक दिन फिर आया आपने, फिर एक दिन 5 फी दी, तो इसमें रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें यही है कि तो मानव प्रोसेस है, कोई बात नहीं, फिर ट्राई करो आप। इसमें ये नहीं कि आपको कोई उसमें पछतावा होना चाहिए, पछतावे की ज़रूरत नहीं है, आपने इसको कंट्रोल करना है बस। कंट्रोल करते 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 आप जो है एक दिन सेटिस्फेक्शन लेवल पर आ जाओगे, आपने बस इतना करना है। तो डियर फ्रेंड्स, इसको समझने के बाद जो है आपको पता लग जाएगा कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपको बहुत बड़ी असफलता की तरफ ले जाती है। तो आपने इस पर कंट्रोल करना है। डेफिनेटली मुझे पता है कि अगर आप इस पर कंट्रोल करोगे तो डेफिनेटली आप सफल होने के बहुत करीब होंगे, सफलता आपके बहुत करीब आएगी। और नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी वो लक के ऊपर बनेगी। तो तब तक के लिए थैंक यू।